किसान साथियों, धान की फसल अगर 40 से 50 दिन की अवस्था की है तो क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि हम अभी भी कल्ले बढ़ा सकते हैं, हमें किन चीज़ों का प्रयोग इस अवस्था में करना चाहिए। कुछ नई चीज़ें भी हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ नया जानकारी देने का भी आज हम प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान देना है, एकदम विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अभी आपको अपने जितने भी कल्ले आए हैं इन कल्लों को मजबूत करना है। कल्ले की मोटाई अच्छी आए जिससे भविष्य में बालियाँ अच्छी आएँ। आपको अभी इस बात पे ध्यान देना है। कल्ले बढ़ाने का जो समय होता है आप मान सकते हैं कि हाँ 18-20 दिन से स्टार्ट होता है, मोटी मोटा 2-4 दिन आगे पीछे भी चल सकता है, लेकिन हाँ संभवतः 20 दिन से लेके और 40-45 दिन तक ही आपके पौधे में कल्ले आते हैं। अब मान लीजिए आपने देर से रोपाई किया होगा तो हो सकता है 40 दिन तक ही कल्ले आएँ। तो मोटे मोटा मान के चलिए कि 45 दिन के भीतर तक ही जितने भी कल्ले आपके पौधे में आने होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद वाली अवस्था में हो सकता है 1-2 कल्ले 50 दिन तक भी आ जाएं, अलग की बात है अगर आपने जल्दी रोपाई कर दी हो। अन्यथा आप सामान्यतः 45 दिन का वो समय मान सकते हैं। इसके बाद कल्ले का फुटाव आम तौर पे नहीं होता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ध्यान देना कि आपके जितने भी कल्ले आए हैं वो स्वस्थ रहें और आपके बाद में जिससे बालियाँ अच्छी आ सके। तो कल्ले को मोटा करने के लिए, कल्ले की अच्छी ग्रोथ के लिए इस अवस्था में एक चीज़ का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए, वो है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में बहुत ही बेहतर काम करेगा। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा और बेहतर काम करेगा, एकदम नया जानकारी मिलने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो आपको ज़रूर देखना है। पहले हम ह्यूमिक एसिड की ही बात करते हैं। ह्यूमिक एसिड जड़ विकास में काफ़ी सहायता करता है। जड़ विकास के अलावा मिट्टी से ये भोजन को अच्छे से ग्रहण करने में हेल्प करता है। मिट्टी जब ज़्यादा मात्रा में भोजन ले पाएगा तो पौधे का विकास और अच्छे से होगा। जितने भी आपके कल्ले आए हुए हैं उनकी मोटाई अच्छी आएगी जिससे भविष्य में बालियाँ अच्छी आपको मिल सकेंगी। इसके अलावा मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको भी पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है। यानी हमारी मिट्टी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने कुछ गलती कर दी है, कई बार ज़्यादा पीएच हो गया या फिर हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ डाल दी, तो क्या होता है कि अघुलनशील हो जाती है, मिट्टी में पड़ी तो रहती हैं लेकिन पौधे नहीं ले पाते हैं। तो ह्यूमिक एसिड उन्हीं चीज़ों को पौधे के लिए दोबारा से भी उपलब्ध करवाने का कार्य करता है, जिससे उनका प्रयोग पौधे दोबारा से करेंगे तो पौधे का ग्रोथ अच्छे से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे कार्य करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, मिट्टी में भी सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का भी काम करता है, बहुत सारे दूसरे कार्य भी होते हैं। एक हिसाब से पौधे को जो चाहिए वो मिट्टी से लेकर पहुंचाने का कार्य करता है। तो ह्यूमिक एसिड के साथ जो फ्लोविक एसिड भी आता है, फ्लोविक एसिड भी बहुत सारे जैविक रूप से सक्रिय होते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे पौधे में अच्छे से विकास को बढ़ावा देते हैं, जिससे पौधे में बढ़िया तरीके से जितने भी कल्ले आए हैं उनका अच्छे से मोटाई, अच्छे से उनकी बढ़वार होगी, जिससे बाद में अच्छी बालियाँ बन पाएंगी। तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो, जिसमें ह्यूमिक के साथ फ्लोविक एसिड भी उपलब्ध होता है, उसका इस्तेमाल करना है। या कोई दूसरा फार्मूला आप डालने वाले हैं तो उसके साथ उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, बालू रेत के साथ मिला के डाल सकते हैं। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइकोंट्रानॉल का। ये काफ़ी बढ़िया काम करता है, इसका आपको स्प्रे विधि से अभी प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। ये एक तरह से पीजीआर होता है, आपके पौधे की ग्रोथ को आपके आसान भाषा में समझिए तो ये टॉनिक होता है जो पौधे के भूख को बढ़ाता है। पौधा जब ज़्यादा भूखा रहेगा तो मिट्टी से ज़्यादा भोजन ले पाएगा, जिससे अच्छी ग्रोथ पौधे में होने वाली है। कल्ले वगैरह अगर आपके फसल में कम आए हैं तो ये कल्ले बढ़ाने का भी कुछ काम करेगा, मतलब जो भी चीज़ें होती है उसमें मदद करेगा। कल्ले बनने का समय होगा तो कल्ले बनाने में हेल्प करेगा, पौधे की अच्छी ग्रोथ का समय होगा तो ग्रोथ में मदद करेगा, बालियाँ निकलने वाला समय होगा तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, बालियों की साइज़ लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि जिस भी अवस्था में आप डालेंगे पौधा भोजन सही से ज़्यादा मात्रा में ले पाएगा। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे कार्य होते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप मेरी 2-3 दिन वाली पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब ये 2 तरह से आता है, एक तो आता है लिक्विड रूप में, एक आता है दानेदार रूप में।
तो लिक्विड वाला तो अब आपको अभी डालना है, दानेदार वाला रोपाई से 10 दिन तक ही डालना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो लिक्विड वाला आपको इस्तेमाल करना है लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अभी डाल दीजिए 40-45 दिन पे। उसके 20 दिन के बाद दोबारा से भी आप डाल सकते हैं। वैसे 3 बार डालना होता है, 25 दिन, 45 दिन और लगभग 65 दिन के आसपास। और मात्रा आपको ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करेंगे तो पौधे की अच्छी ग्रोथ की बजाय ये उल्टा काम करने लगेगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं करवाएगा। इस बात का भी ध्यान देना है। तो सीमित मात्रा में ही जो हमने बताया है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका 3 बार प्रयोग करना होता है, 25 दिन, 45 दिन और 65 दिन। तो अभी 25 दिन की जिनकी फसल हो वो भी डाल सकते हैं, अन्यथा 45 और 65 दिन पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ अवश्य होने वाली है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरह से आता है, एक आता है 0.05% में, एक आता है 0.1% में। तो दोनों में से कोई भी एक आपको डालना है और 100 ml ही आपको डालना है, इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा किसान साथियों 40 से 50 दिन के बीच में हमें अंतिम यूरिया देना होता है। तो 30 से 40 किलो अंतिम यूरिया का इस्तेमाल आप करिए और 50 दिन के भीतर ही आपको यूरिया देना होता है। 50 दिन के बाद डालते हैं तो नुकसान होता है, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यूरिया अगर अभी तक नहीं डाला है तो आप डाल दीजिए। बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 40 दिन के भीतर ही आपको आखिरी यूरिया डाल देना चाहिए। कोई वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें 50 दिन तक ही आपको यूरिया, मतलब 40 से 50 दिन के भीतर देना होता है। जल्दी तैयार होती है तो थोड़ा जल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन तक आपको यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए। 30-40 किलो यूरिया इस बीच में डाली जाती है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला है तो 20-25 किलो पोटास भी यूरिया के साथ मिला के डाल दीजिए, क्योंकि अगर पोटास की कमी रहेगी तो आपको अच्छा उत्पादन कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो 50 दिन से कम दिन की फसल है तो अभी भी आपके पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट टाइम बचा हुआ है। आप इस समय भी MOP पोटास 60% वाला लगभग 20 या अधिकतम 25 किलो, देर से तैयार होती है तो वैरायटी 25 किलो तक आप डाल सकते हैं। वैसे पोटास का इस्तेमाल आप 2 बार करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा आपको 40-50 दिन के आसपास देना होता है और लगभग 30-40 किलो पोटास आपको देना होता है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो पोटास से भी काम चल जाता है। बहुत सारे किसान साथी पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल देते हैं, और सबसे बढ़िया है कि आप 2 बार पोटास डालें। आधी मात्रा रोपाई के समय, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय DAP वगैरह के साथ 15 किलो 40-50 दिन पे आपको डाल देना चाहिए। 25 से 40 किलो पोटास डाला जाता है। 25-30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम औसत की वैरायटी में, 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में MOP पोटास 60% वाला आपको यूज करना होता है। तो पोटास बिल्कुल भी अभी तक नहीं डाला है, 40-50 दिन की फसल है तो अभी भी 20-25 किलो पोटास वैरायटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल हो जाती है तो मिट्टी में कोई भी खाद आपको नहीं डालना है, चाहे पोटास हो चाहे यूरिया हो। तब क्या करना है, तब आपको NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए। इसका 1 से 1.5 किलो मात्रा स्प्रे विधि से आप डाल सकते हैं, और ज़्यादा कमी हो तो आप 2 बार भी 15 दिन के अंतराल पे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप पोटास की कुछ पूर्ति भी कर पाएंगे। पोटास की कमी होगी तो आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी क्यों है? इस साल क्या हुआ है कि हमें रोपाई के समय DAP या तो हमने कम मात्रा में डाला है या बाद में डाला है। बाद में डाला होगा तो भी अच्छे से काम नहीं की होगी, कम डाला होगा तो कमी वैसे भी आपको दिखाई देगी। तो अगर आपके पौधे में DAP की कमी यानी फास्फोरस की विशेषकर कमी दिखे तो क्या करें? अगर आपने 40-50 दिन तक भी कोई भी फास्फोरस वाली खाद ना डाली हो, या कुछ गलती कर दी है, कम मात्रा में डाला है या बाद में डाला है, अक्सर यही हुआ है कि हमने रोपाई के समय तो नहीं डाला है, हमने बाद में DAP डाला है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे। अब ऐसे में क्या होता है कि DAP में जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस एक अगतिशील तत्व होता है, एक स्थिर तत्व होता है। अगर आप बाद में रोपाई के बाद ऊपर से डालेंगे तो उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत नीचे तक वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसकी पहुंच कम होने से उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ फास्फोरस की पूर्ति के लिए कुछ दूसरे तरीके भी हैं, जैसे NPK 12-61-0 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 61% फास्फोरस इसमें होता है और 12% नाइट्रोजन भी होता है। तो 1 से 1.5 किलो मात्रा, अगर आपने कम मात्रा में फास्फोरस डाला है या कमी के लक्षण दिखाई दें
तो यह NPK डाल के आप पूर्ति करेंगे तो ये जल्दी काम भी करेगा और बहुत जल्दी पूर्ति भी हो जाएगी। क्योंकि अगर फास्फोरस की भी कमी रह गई तब तो बिल्कुल भी विकास नहीं होगा। पौधे में कल्ले की बात ही छोड़ दीजिए, पौधे एकदम पतले कमज़ोर, जड़ विकास अच्छे से नहीं, दाने वगैरह अच्छे से नहीं आएंगे, उपज में भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ कमी के लक्षण दिखाई दें या कम डाला है तो आप NPK 1261 डाल के भी कुछ पूर्ति आप कर पाएंगे। इसके अलावा किसान साथियों, सिंचाई प्रबंधन पे विशेष ध्यान देना है। हम खाद के ऊपर ध्यान देते हैं, हम दवाओं के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम सबसे कम ध्यान पानी के ऊपर देते हैं, जो कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में पानी की कमी मतलब सीधा उत्पादन में कमी। तो पानी भर के तो आपको नहीं रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। हल्का फुल्का पानी मिट्टी में होना चाहिए ताकि पौधे का अच्छे से विकास, अच्छे से ग्रोथ हो सके। अगर पानी की कम उपलब्धता है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना चाहिए। कुछ आपको पानी समय समय पे देते रहना चाहिए ताकि पानी की कमी भी ना हो और आपको बढ़िया उत्पादन भी मिले। हालांकि कुछ अवस्थाओं में पानी भर के रखना फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हों, यानी निकलना शुरू हों, तब उस समय आप पानी भर दीजिए और जब तक पूरी बाली बाहर ना आ जाए तब तक पानी भर के रखने से फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है कि टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होता है, बालियाँ अच्छे से एक साथ निकल पाती हैं और बाद में आप पानी कम भी कर सकते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा खेत में रहता है तो बीमारी का अटैक, फंगस जनित बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, सीड ब्लाइट का अटैक हो सकता है, दूसरी बीमारियों का अटैक हो सकता है, उससे भी नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका भी आपको ध्यान देना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें आगे चल के आपके पैदावार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपने कोई भी अभी तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक वगैरह न डाला हो तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीज डाल सकते हैं, बोरोन डाल सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आपको नहीं बताने वाले हैं। वीडियो की साइज़ काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से भी इसकी सही मात्रा आपको बता देंगे। आप चलिए जानते हैं क्या नहीं करना है। 40 से 50 दिन की फसल है, पोटाश ना डाला हो तो दानेदार पोटाश मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन 50 दिन के बाद भी दानेदार पोटाश नहीं डालना है। NPK 0050 1 से 1.5 किलो डालना है। इस अवस्था में यूरिया की सीमित मात्रा डालनी है, 30 से 40 किलो ही यूरिया डालना है। और बालियाँ निकलने से पहले बहुत सारे किसान साथी जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है तब यूरिया डाल देते हैं, ये गलती भी नहीं करना है। यूरिया जितना भी डालना है वो 50 दिन के अंदर ही डालना है। इसके बाद यूरिया डालने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है, ये बात का ध्यान देना है। नुकसान क्या होता है, पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, पौधे गिर सकते हैं, लंबाई ज़्यादा होने से तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल में सीड ब्लाइट या दूसरे बीमारियों का खतरा, कीटों का खतरा आपके पौधे में ज़्यादा होता है। यूरिया ज़्यादा डालने से इस समय कीट आपके फसल में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि पत्तियाँ वगैरह आपकी मुलायम हो जाती हैं पौधे की, तो इससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपके पौधे में अगर आप यूरिया बालियाँ निकलते समय डालेंगे तो कुछ बालियाँ भी आपकी हल्की रह सकती हैं, खाली रह सकती हैं, इन सभी बातों का ध्यान देना है। तो समय से खादों का इस्तेमाल करिए, कोई भी बीमारी लगे उसका समय से उपचार करिए। कुछ भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, किन खादों को कितना डाला जाए। जो भी आपकी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बताते रहिए। हाँ, हम लगभग सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास अपने कमेंट के माध्यम से करते रहते हैं। तो कृपया करके कुछ भी आपको जानना हो तो आप पूछिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। धन्यवाद।